हेलो, दिस इज विनय माहेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 6.4 ऑफ क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स। टिल एक्सरसाइज 6.3 तक ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स एंड आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, एक फंक्शन अपने पास दिया हुआ है, उसका टर्निंग पॉइंट्स दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स वो निकालना है और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन देके रखा है इसको पहले अपन करेंगे डिफरेंशिएट। पहला स्टेप अपना यही था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो 2x³ हमारे पास है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 3x²। 21x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 42x प्लस 36x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 और 20 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, फिर इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या होता था कि जो भी डिफरेंशिएटेड फंक्शन था उसको इक्वेट करते थे अपन 0 से। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से अपन 3 को कॉमन ले सकते हैं। एक मिनट, 3 टू जा 6, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 6x², दिस इज 6x²। तो यहाँ से अपन 6 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास, x माइनस 6 और -1 यहाँ पे x माइनस 6। तो हमारे पास देख सकते हैं दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 6। दिस टू पॉइंट्स आर आवर क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, अब इन दो पॉइंट में से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा ये अपने को नहीं पता। तो ये पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास फंक्शन था डेरिवेटिव किया हुआ फंक्शन, ठीक है, उसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 12x माइनस 42 और 36 का डिफरेंशिएशन इज 0। अब क्या करना है, अब ये जो वैल्यूज है इनको पुट करना है इस डबल डिफरेंशिएटेड फंक्शन पे। ठीक है, तो f डबल डैश x की जगह पहले पुट करता हूँ 1। ठीक है, तो 12 इंटू 1 12 माइनस 42, तो ये हमारे पास आएगा -30। -30 इज लेस देन 0। तो ये क्लियर हो गया कि जो 1 है वो हमारा क्या है, 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Because double differentiate function is less than 0, that means that point is point of maxima। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन पुट करेंगे 6। तो f डबल डैश 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 इंटू 6 माइनस 42, दैट इज 72 माइनस 42। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्लियर हो गया कि 6 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, 6 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अपने को जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 0.1 से मिलेगी और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो 0.6 से मिलेगी। बट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी कहाँ से, ये जो वैल्यूज है अपने को पुट करना है जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पुट करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, 2 इंटू 1³ माइनस 21 इंटू 1² प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। तो 36 माइनस 20 ये तो हो जाएगा 16। 16 प्लस 2 इज 18। 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 ये हो जाएगा हमारे पास -3। सो -3 इज आवर मैक्सिमम वैल्यू, -3 इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। अब अपने को चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हैं अपन, x की जगह पुट कर देंगे 6। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6³ माइनस 21 इंटू 6² प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -128। ठीक है, सो दिस विल बी आवर मिनिमम value. So -28 will be our minimum value. I hope it is clear to everyone.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x। अब इसकी अपने को क्या चाहिए, टर्निंग पॉइंट चाहिए और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वही फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना फंक्शन को। तो इट विल बी 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, फिर इसके में इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 का इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 एंड 1, दैट मीन्स 1 इज आवर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब ये जो 1 आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये अपने को चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 6, इट इज 0। सिंस द डबल डिफरेंशिएटेड वैल्यू इज 0, इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट आया, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो, देयर विल बी नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। सो यहां से ये क्लियर हो गया कि 1 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, so there will be no maximum and minimum value, no maximum and minimum value, because maximum and minimum value होने के लिए या तो f डबल डैश x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ता या लेस देन 0 होना पड़ता। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। Next question is find the coordinates of the stationary points between distinguished local maximum and local minimum values। ठीक है, तो अपने को बेसिकली यहाँ पे भी क्या निकालना, टर्निंग पॉइंट्स निकालना और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन देके रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, बिकॉज y और f ऑफ x दोनों एक ही होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, फिर पहला स्टेप वही, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, देन डिफरेंशिएटेड फंक्शन को इक्वेट करना है 0 से, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है दैट इज -1 एंड 3, दिस आर द टर्निंग पॉइंट्स। अब चेक करना है कि इन दोनों में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले -1 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ऑफ -1, इट विल बी -6 माइनस 6, तो -12 विच इज लेस देन 0। तो ये क्लियर हो गया कि -1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, देन 6 पुट करते हैं, सॉरी 3 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 माइनस 6 इट इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उस पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 और 3। तो f ऑफ -1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। ठीक है, तो -1 -3 प्लस 9 प्लस 7। तो 9 माइनस 3 हो गया 6, 6 माइनस 1 हो गया 5, 5 प्लस 7 इज 12। सो 12 इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 पुट करके, तो 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर
minus 9 into 3 plus 7. So it is 27 minus 27 minus 27 plus 7. तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे आ रहा -20. So -20 is our minimum value. So ये क्लियर हो गया हमारा कि 12 is our maximum value and -20 is our minimum value. ठीक है. Next question is find the point of local maximum, local minimum and maximum and minimum values. ठीक है. तो देखिए पहला क्वेश्चन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में कर चुके हैं विदाउट यूजिंग एनी डेरिवेटिव टेस्ट, बट यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके अपन दिखाएंगे. ठीक है. तो f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x. तो ये क्लियर हो गया. f डैश x अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी. ये क्लियर है. ठीक है. सो दिस इज आवर टर्निंग पॉइंट. ठीक है. अब ये जो 0 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा ये मेरे को नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे, f डबल डैश x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2. नाउ 2 विच इज ग्रेटर देन 0, so it is clear that x equal to 0, this is point of minima. So 0 is point of मिनिमा. और इसको अगर हम लोग फंक्शन पे पुट करते हैं तभी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी. सो 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू एंड देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कुछ भी नहीं आएगी. देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू. देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x है. ठीक है. तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है. इसको इक्वेट करते हैं 0 से. f डैश x इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एंड -1. ठीक है. अब ये जो 1 एंड -1 है ये अपने को चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ना मिनिमा है. तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x. तो f डबल डैश 1 पुट करेंगे तो इट विल बी 6 विच इज ग्रेटर देन 0. तो क्लियर हो गया कि दैट 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. उसके बाद f डबल डैश -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 विच इज लेस देन 0. तो -1 इज आवर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है. तो अब अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ 1 मतलब जो फंक्शन है इस पे 1 पुट करेंगे. तो 1 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी -2. दिस इज आवर मिनिमम वैल्यू. और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ -1. तो -1 3 इंटू -1 इट विल बी +3, इट विल बी 2. तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी डेट विल बी -2 और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी डेट विल बी +2. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. ठीक है. सेम ही टाइप का क्वेश्चन हो गया ये. f डैश x हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x. ठीक है. इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो हमारे पास आ जाएगा 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 एंड 3. सॉरी यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x है. So it won't be 3. Just a second. Just a second. It will be 3x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है. इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 एंड -1. ठीक है. तो अब ये 1 और -1 अपने को चेक करना है कि दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा. सिमिलर वे में हम लोग चेक करेंगे. f डबल डैश x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 6x. तो 1 पुट करने पे हमारे पास आ रहा है 6 विच इज ग्रेटर देन 0. सो दैट्स व्हाई 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. -1 पुट करने पे हमारे पास आएगा -6 विच इज लेस देन 0. सो -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है.
अब इसके बाद में अपने को निकाल लिया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है उस पर पुट करेंगे, तो एफ ऑफ वन हमारे पास क्या आ जाएगा, वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन प्लस थ्री, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी वन। ठीक है, सो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी डेट विल बी वन। नेक्स्ट अपने को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस वन पुट करके देखते हैं, माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस वन, उसके बाद में प्लस थ्री इट विल बी फाइव। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डेट विल बी फाइव। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। ठीक है, तो सिक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी वन एंड वन। तो अब अपने को चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सिक्स एक्स स्क्वायर को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी ट्वेल्व एक्स, माइनस ट्वेल्व एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ट्वेल्व। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास क्या आने वाला है, इट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज ट्वेल्व इंटू वन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर प्रूव हो गया कि वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है देयर विल बी नो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, देयरफॉर नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Next question is f of x equal to x by 2 plus 2 by x where condition is given that x is greater than 0, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी यहाँ पे डबल डैश लिख दिया, तो एफ डैश एक्स। ठीक है, तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा वन बाई टू प्लस टू बाई एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज वन बाय एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर एंड टू इज कांस्टेंट, सो इट विल बी माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टू एंड माइनस टू। अभी जो माइनस टू ये हमें लेना नहीं है, बिकॉज x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग जो चेक करेंगे वो x इक्वल टू टू पे चेक करेंगे कि पॉइंट मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई टू का डिफरेंशिएशन इज जीरो, माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस टू इट विल बी प्लस फोर बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, फोर बाई एक्स क्यूब। अब अपने को चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सो इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा ओनली। फोर डिवाइडेड बाई टू का क्यूब इज एट, वन बाई टू विच इज ग्रेटर देन जीरो, सो दैट्स वाई दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, इसका मतलब देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो अब अपने को क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो फंक्शन है उस पर टू पुट कर देते हैं, तो टू बाई टू प्लस टू बाई टू इट विल बी टू। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कितना आ गया, टू, और मिनिमम वैल्यू भी कितनी आ गई, इट इज टू। आई होप इट इज क्लियर। So next question is f of x is equal to 1 by x square plus 2। ठीक है, तो इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर इस पे चेन रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन इट विल बी टू एक्स। आई होप इट इज क्लियर। मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये जो नीचे पूरा फंक्शन है इसको एज ए एक्स हम लोगों ने कंसिडर किया। ठीक है, तो माइनस वन बाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस टू पे चेन रूल लगेगा इंटू टू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, जीरो। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। ठीक है,
So x is equal to 0. This is the critical point. Now we have to check that it is point of maxima or point of minima. So उसके लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे. तो डबल डिफरेंशिएट जब हम लोग इसको करेंगे तब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं u by v रूल. ठीक है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर, स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो द पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट विल बी कांस्टेंट, और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन इट विल बी -2. देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर -2x को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे चेन रूल लगेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन विच वी आर डूइंग. तो अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, f डबल डैश 0. तो यहाँ पे 0 पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 टू द पावर 2 इज 4, और ये हो जाएगा -2 तो -8. ठीक है, फिर इसके बाद में ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो इट विल बी 0. नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 टू द पावर 4 इट विल बी 16. तो हमारे पास आंसर आ रहा -1/2. तो इट इज लेस देन 0, सो इट इज क्लियर दैट 0 जो है हमारे पास वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 0 है इसको पुट करेंगे इस फंक्शन पे. तो इस फंक्शन पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f of 0 will be 1/0 plus 2, it will be 1/2. So 1/2 is our maximum value and 0 is our point of maxima. I hope it is clear to everyone. Next question is f of x is equal to 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले. f dash x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12x क्यूब प्लस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू जा 24, 24x इक्वल टू 0. ठीक है, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से. तो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 12x कॉमन ले सकते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो 12x तो हमारे पास है ही, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2. तो x की जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, कितनी वैल्यूज आ रही है, एक हो गई 0, एक हो गई 1 और एक हो गई -2. अब ये सारी वैल्यूज अपने को चेक करने की, इसमें से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है. उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 12x क्यूब का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, 12 3 जा 36, 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा. फिर 12 2 जा 24x माइनस 24. ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू अपने पास डबल डिफरेंशिएट करने के बाद. तो अब सारी वैल्यूज एक बार पुट कर लेते हैं. 0 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं. 0 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी -24 विच इज लेस देन 0. सो ये क्लियर हो गया कि इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सो 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, फिर उसके बाद में 1 पुट कर देते, तो 1 पुट करने पे हमारे पास आएगा 36 इंटू 1 का स्क्वायर 36 प्लस 24 इंटू 1 24 माइनस 24. तो 24 24 कट गया, इट इज ग्रेटर देन 0. तो 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, देन -2 पुट करते हैं. -2 पुट करने पे हमारे पास आएगा 36, -2 का स्क्वायर होता है 4, 36 इंटू 4 इज 144 माइनस हो जाएगा 24 इंटू 2 48 माइनस 24. सो अगेन इट विल बी ग्रेटर देन 0. सो ये क्लियर हो गया कि -2 भी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो यहाँ पे अपने पास 3 पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि जो 0 है वो दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 1 एंड -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. अब अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस फंक्शन से. तो एक एक करके पुट करते हैं. सबसे पहले 0 पुट करते हैं. 0 पुट करने पे हमारे पास क्या है, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, बस लास्ट में 12 बच जाएगा. सो ये क्लियर हो गया कि 12 हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, फिर इसके में पुट करते हैं 1.
तो 1 पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 12 प्लस 12, तो 12 और 12 कट गया, 4 प्लस 3 हो गया हमारे पास 7, सो इट इज अगेन वन मिनिमम वैल्यू। ठीक है, देन पुट करते हैं अपन f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 पुट करने पे 3 इंटू -2 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 12। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 16, 16 3 जा 48, अगेन 8 8 4 जा 32, फिर उसके में 2 टू जा 4, 12 4 जा 48 माइनस 48 प्लस 12, तो ये कट गया, -32 प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास -20, सो -20 इज अगेन मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 12 और मिनिमम वैल्यू आ रही है 7 और -20। आई होप इट इज क्लियर। The next question is, for what values of a and b the function f of x equal to x cube plus ax square plus bx minus 3 has local maximum value at x equal to 0 and local minimum value at x equal to 1। तो यहाँ पे local maximum और minimum value अपने को नहीं निकालनी है, ऑलरेडी दी हुई है, अपने को वैल्यू निकालनी है a और b। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए f of x हमारे पास क्या है, f of x is equal to एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3। सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ डेस एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑलरेडी बोल के रखा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो फंक्शन जब भी हम लोग लेते हैं इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे 0 पे है, तो 0 पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया पूरा 0 प्लस 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट करने पे अपने पास b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, इट इज इक्विवेलेंट टू 0। सिमिलरली यहाँ पे अपन पुट करेंगे 1 दैट इज लोकल मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर इट विल बी 3 प्लस 2a इंटू 1 इट विल बी 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं दैट इज 0, तो 3 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इट इज -3/2। I hope it is clear to everyone. So we are done with exercise 6.4. I hope आप लोग सबको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।